अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक स्टडी। तो आज का हमारा टॉपिक है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? आज हम इनर्शिया को स्टडी करेंगे। इनर्शिया क्या है? इट इज़ अ स्टेट। ये एक स्टेट है। इफ़ अ बॉडी एट रेस्ट, एक बॉडी की जब वो रेस्ट में है, इट विल रिमेन एट रेस्ट, तो वो रेस्ट की हालत में ही रहेगी। इफ़ अ बॉडी इन मोशन, अगर एक बॉडी मोशन में है, इट विल रिमेन इट्स मोशन, तो वो मोशन में ही रहेगी। अनटिल नो एक्सटर्नल फोर्स इज़ अप्लाइड, जब तक बाहर से कोई फोर्स, एक्सटर्नल मीन्स बाहर की, जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी, इट इज़ कॉल्ड इनर्शिया। इसको हम इनर्शिया कहते हैं। इसका होल कंक्लूजन ये है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी अनटिल द नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी। एंड ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये एक मास की क्वांटिटी है, एक ऑब्जेक्ट के मास की क्वांटिटी है। इनर्शिया क्या है? मास है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनर्शिया की। जैसे हमने यहाँ पे बताया था मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आप लोग उनको हाईलाइट कर लें तो बेहतर होगा, आप लोग को याद रहेगा अच्छे तरीके से। इसके बाद हमारे पास टू टाइप्स हैं इनर्शिया की। इनर्शिया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं आप इसको। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज एन टर्म एनालिटिकल टर्म एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट डिस्क्राइब टाइम एंड स्पेस। जो इसकी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो हमें क्या डिस्क्राइब करती है? रेफर करती है, डिस्क्राइब द टाइम एंड स्पेस, जो एक टाइम और स्पेस को रेफर करती है या रेफरेंस करती है या उसको डिस्क्राइब करती है। और द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच होल्ड द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और ये जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को होल्ड करती है। आप दोनों में से कोई सी भी डेफिनेशन कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल ये है, अ कार मूविंग अंटिल नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। एक कार मूव करती रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं की जाएगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? इट इज स्टेट दैट द न्यूटन फर्स्ट लॉ कैन नॉट ओबेड। हमने इनर्शियल में क्या किया था कि उसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड करता है, और सेकंड में क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये है कि सेकंड लॉ नहीं, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन कैन नॉट ओबे। इसकी एग्जांपल क्या होगी? अ टर्निंग कार विद कांस्टेंट स्पीड। टर्निंग कार कर लें या मूविंग कार कर लें, टर्निंग मतलब एक कार टर्न कर रही है कांस्टेंट स्पीड। उसके बाद आगे हमारे पास है लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। एक फोर्स कर लें, या फोर्स अप्लाई हो रही है बॉडी पे, प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करिए इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। जिस डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन ऑफ अ बॉडी कर लें या डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी मूव कर रहा है एक ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी के और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इसमें हमारे पास है F इक्वल्स टू एम में। F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए हमारे पास एक्सेलरेशन है। F इक्वल्स टू एम ए, हेयर एम इज़ अ कांस्टेंट, एम इज़ अ मैथ मैंने आप लोगों को पहले बताया एम क्या है, एम इज़ अ कांस्टेंट, मैथ यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास एग्जांपल क्या हो सकती है? अ मूविंग कार, एक कार को मूव करना, यानी कि इसके मूविंग कार ये यहाँ पर ऐसे हो सकता है कि फोर्स अप्लाई हो रही है एक बॉडी पे जो कि प्रोड्यूस कर रहा है एक्सेलरेशन को इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। बॉडी की मोशन, बॉडी की डायरेक्शन की मोशन में हो, और इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और उस डायरेक्शन में जहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई की गई है। इसीलिए हमने इस एग्जांपल ली है अ मूविंग कार। आपको इंशाल्लाह टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को अगली वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।